नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र जी के ट्रक पर। आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। कौन से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। वो आपको सॉलिड ही याद हो जाएंगी। पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य भी झारखंड में है। ये पलामू, दलमा और हजारीबाग तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अब जो पलामू है अभ्यारण्य है वो झारखंड में है। तो पलामू से इस प्रकार की फीलिंग क्रिएट हो रही होगी। पलामू मतलब पलामुझे और झारखंड से इस प्रकार की फीलिंग क्रिएट होती है कि झाड़ने की, मतलब झाड़ू लगाने की। और इसके बाद नेक्स्ट आता है दलमा। दलमा से इस प्रकार की फीलिंग क्रिएट होती है, दलमा मतलब दाल की, और झारखंड से झाड़ने की। हजारीबाग से बहुत सारे बाग, हजारों बाग की फीलिंग क्रिएट होती है। अब हम आप सभी को, आप तीनों को इकट्ठा करके बताते हैं इसकी ट्रिक। तो एक झाड़ू लगाने वाला है, माली है और उसका मालिक है। तो वो कहता है, झाड़ू लगाने वाला माली कहता है पलामू मतलब मुझे, पला मुझे दाल यदि हजारीबाग मतलब हजारों बाग झरवाना है, झाड़ू लगवानी हजारों बाग में। पला मुझे दाल यदि हजार बाग को झरवाना है। तो इस प्रकार से इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप अगर समझ में नहीं आता तो आप एक बार और ज़रूर दोबारा देखें तो ज़रूर ही आपको याद हो जाएगा, और रटने से दोबारा भूल जाता है, इससे आपको नहीं भूलेगा। इस प्रकार से हमने इस सभी तीनों की ट्रिक बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गुजरात। तो गुजरात जो है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। तो गिर से गिरने की फीलिंग क्रिएट होती है, मतलब पेड़ से, छत से कोई गिर जाता है तो इस प्रकार की गिरने की फीलिंग क्रिएट होती है। और गुजरात से गुजरने की, मतलब ख़त्म हो जाने की। और नल सरोवर अभ्यारण्य वो भी गुजरात में है। तो नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात, उसमें भी गुजरने की फीलिंग क्रिएट होती है। अब हम आपको इस दोनों को कॉमन इकट्ठा करके बताते हैं इसकी ट्रिक। तो जो गिर है, यदि कोई गिर जाता है तो वो गुजर जाएगा, या फिर नल से गिरे, चाहे सरोवर से गिरे, या फिर दूसरी बिल्डिंग से गिरे, कहीं से भी गिरे तो गुजर जाएगा। इस प्रकार से आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है कि कोई गिरेगा तो गुजर जाएगा, नल से गिरे या सरोवर से गिरे। इस प्रकार से इसकी ट्रिक हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड पर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं उत्तराखंड की। जो उत्तराखंड है तो कार्बेट है, कार्बेट से इस प्रकार की फीलिंग क्रिएट होती है कि कार्बेट मतलब कार का वेट बढ़ गया है। तो उसका जो चलाने वाला है, ड्राइवर है कार का, जो कार लिए हुए हैं वो कार है 2 खंड की। तो वो कहता है, जो उसमें बैठे हुए हैं पैसेंजर, उससे कहता है कार का वेट बढ़ गया है उत्तराखंड, उतारो ऊपर वाली खंड से, उत्तराखंड उतारो खंड से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उत्तराखंड उतारो खंड से, कार का वेट ज़्यादा हो गया है। इस प्रकार से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट आता है कर्नाटक। कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, और भद्रा अभ्यारण्य है, सोमेश्वर अभ्यारण्य है, और अपना ये तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक पर ही है। तो इसको इस प्रकार से सभी को याद करेंगे। बांदी, तो एक परिवार में उसके 2 बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं। तो उसका जो पेरेंट्स हैं उसके कहते हैं बांदी मतलब उसकी बच्ची है, और भद्रा उसका लड़का है। तो बांदी और भद्रा से कहते हैं सोमेश्वर। बांदी जो बांदीपुर है उससे
बांदी की फीलिंग क्रिएट हो रही होगी। और जो भद्रा है, भद्रा अभ्यारण्य, उससे भद्रा मतलब लड़के की फीलिंग क्रिएट हो रही होगी। और जो कर्नाटक लिखा हुआ है, इससे नाटक करने, कर्नाटक मतलब नाटक ना कर, कर्नाटक, कर्नाटक नाटक ना कर, इस प्रकार की फीलिंग क्रिएट हो रही होगी कि का नाटक ना कर। और सोमेश्वर से सोने की। और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा तो उसके पेरेंट्स कहते हैं बांदी भद्रा सोमेश्वर। बांदी भद्रा सो गई है, बांदी भद्रा सो गई है सोमेश्वर। और तू भद्रा, तू भी भद्रा सो जा। बांदी भद्रा से कहते हैं भद्रा से कि बांदी भद्रा सोमेश्वर, बांदी भद्रा सो गई है और तू भद्रा, तू भी सो जा। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि बांदी भद्रा सो गई है और तू भी सो जा, नाटक ना कर। इस प्रकार से हो जाएगा कर्नाटक बांदी राष्ट्रीय उद्यान और भद्रा तू भी सो जा, तो कर्नाटक हो जाएगा। तू कर्नाटक ना कर, सोमेश्वर अभ्यारण्य सो जाओ, तू भी भद्रा। इस प्रकार से कर्नाटक के ये हो जाएंगे इतने अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। मानस से इस प्रकार की फीलिंग क्रिएट हो रही होगी। मानस मतलब मानव, मानस मतलब मानव। तो जो मानव है उसमें आसम है, मतलब समान नहीं है। कोई भी मानव समान नहीं है। सबकी जो कैपेसिटी है और योग्यता है, और वो कहते हैं सबकी अलग अलग क्वालिटी, सबकी अलग अलग है और सबकी सोच भी अलग अलग है। इसलिए तो इससे हम कह सकते हैं कि मानस असम, मानव असम मतलब समान नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, असम में है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको। मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम। इसके बाद नेक्स्ट आता है राजस्थान रणथंभौर अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है जो वो भी राष्ट्रीय उद्यान में है, जो है अपना जो रणथंभौर अभ्यारण्य है वो भी राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो भी राजस्थान में है। और घना पक्षी विहार वो भी राजस्थान में है। तो तीनों को हम आपको एक ही साथ बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो इसकी ट्रिक, अब रणथंभौर, जब कोई रण होती है, जैसे युद्ध की रण होती है तो उसमें जब राजा रहता है, जहाँ पर रण होती है, युद्ध होता है, वहाँ पर राजा होता है। और जहाँ पर कुंभलगढ़ से कुंभ मेला, जो कुंभ मेला होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। जब वहाँ पर राजस्थान से राजा की फीलिंग क्रिएट करनी है आपको। जब कुंभ के मेला में जब राजा जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुंभ के मेला में जब राजा जी जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और जब रण होता है तो वहाँ पर तो राजा होते ही हैं, रणथंभौर। और घना, जब रण होती है या कुंभ का मेला हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर बहुत घना हो जाता है स्थान। कुछ कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर जब राजा जी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है, घनी आबादी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो घना पक्षी विहार राजस्थान, तो जब घने हो जाएंगे तो समझ लो राजा जी आ गए हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। हमने आपको ट्रिक बता दी है। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। और जो फ्रेंड हमारे इस प्रकार की ट्रिक के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो